नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हिंदी का पेपर कंप्लीट हो गया है, तो आज आपके साथ हम लोग हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हिंदी के पेपर में जो विज्ञप्ति पीसीएस ने आपको शॉर्ट कंटेंट उपलब्ध कराया है उसमें से आपके कितने क्वेश्चन फंसेंगे। आप देखेंगे कि हम लोगों ने कितना शॉर्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराया, उसमें से भी आपको पेपर में कितने काफ़ी हद तक आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आपके साथ विलोम शब्द को देखते हैं। जैसे कि तो पहला देखते हैं मसृण। मसृण का मतलब होता है मुलायम। अब मुलायम, इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा रुक्ष, रुक्ष या नीरस। उसके बाद देखते हैं त्याज्य। तो त्याज्य का विलोम शब्द क्या होगा? ग्राह्य। त्याज्य मतलब त्यागा हुआ, और त्याज्य का विलोम शब्द होगा ग्राह्य। ग्राह्य मतलब प्राप्त किया हुआ। उसके बाद है उद्धत। अब उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? विनीत, विनीत। उसके बाद ज्ञेय, मतलब कि इसका ज्ञेय का विलोम शब्द होगा अज्ञेय। उसके बाद है पाच्य। पाच्य मतलब पचाया हुआ, तो जिसका मतलब होगा अपाच्य या कुपाच्य, कुपाच्य या अपाच्य। तो पाच्य का विलोम शब्द होगा कुपाच्य या अपाच्य। प्रखर, प्रखर का मतलब होता है, जैसे कि कहते हैं ना प्रखर विद्वान, तो प्रखर का मतलब होता है तेज बुद्धि। तो प्रखर का विलोम शब्द होगा मंद बुद्धि, मंद या मंद बुद्धि। धृष्ट, धृष्ट का मतलब होता है उग्र, तो धृष्ट का विलोम शब्द होगा विनम्र, विनम्र या इसका जिसको कहते हैं सौम्य। उसके बाद है संगठन। संगठन का मतलब होता है कि ग्रुप। उसके बाद संगठन का विलोम शब्द होगा विघटन, विघटन मतलब कि टूट जाना। उसके बाद है अभिज्ञ। अभिज्ञ क्या होगा? विज्ञ। अनिवार्य, अनिवार्य का होगा वैकल्पिक या निवार्य, वैकल्पिक या निवार्य। अनिवार्य मतलब होता है कंपलसरी, वैकल्पिक मतलब होता है ऑप्शनल, तो इसका विलोम शब्द होगा वैकल्पिक। अब 5 में दो पार्ट दिए हुए हैं, 5 का का और 5 का खा, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय पूछे गए हैं आपको। तो सबसे पहले देखते हैं पर्यटन। पर्यटन का उपसर्ग होगा परि। प्रतीक्षा प्रति, अन्वेषण अन, निरूपण नि, अध्यक्ष अधि। तो ये आपके सिंपल से उपसर्ग दिए गए हैं जिसको आप लोगों ने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद आपके साथ देखते हैं प्रत्यय। वैष्णव, वैष्णव का प्रत्यय होगा आ, वैष्णव आ। ग्रामीण, ग्रामीण का होगा ईन। वाणिज्य, वाणिज्य का होगा या। गडरिया, गडरिया का होगा इया। कौंतेय ए। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। वाक्यांशों या पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखिए, या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पहला देखते हैं अनिश्चित जीविका, जिसको बोलते हैं आकाश वृत्ति, आकाश वृत्ति। बच्चों से लेके बूढ़ों तक, अबाल वृद्ध। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक का वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अबाल वृद्ध। 4 अंगों वाली सेना, जिसको बोलेंगे चतुर्वर्णी। क्या बोलेंगे? चतुर्वेणी। पेट की आग, ये तो इजी है, आप लोग कर ही लिए होंगे। पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। जैसे कि वनों की आग को बोलते हैं वनाग्नि, ऐसे ही पेट की आग को बोलते हैं जठराग्नि। उसके बाद आपके साथ देखते हैं दूसरों के दोष निकालने की जिसमें प्रवृत्ति हो उसे बोलते हैं छिद्रान्वेषण, छिद्रान्वेषण। और जो व्यक्ति करता है उसे बोलते हैं छिद्रान्वेषी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं निम्न वाक्यांशों को शुद्ध कीजिए। तो पहला है जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, घोर की जगह आपका घनिष्ठ हो जाएगा। दूसरा है इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इतने में हवा का हल्का झोंका आया, इतने में हवा का हल्का झोंका आया। तीसरा है जंगल फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, सॉरी जंगली फल और झरनों का पानी पीकर हम आगे बढ़े, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा जंगली फल खाकर और पानी पीकर हम आगे बढ़े, जंगली फलों को खाकर और पानी पीकर हम आगे बढ़े। चौथा है सीता ने माला गूंथ ली, सीता ने माता गूंथ ली लिखा हुआ है इसमें, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? सीता ने माला गूंथ ली, गूंथ ली की जगह गूंथ ली शुद्ध वाक्य होगा। पांचवा है उसने अपने पाँव से जूता निकाला, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने पाँव से जूता निकाला। अपने यहाँ हटा देंगे तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसने पाँव से जूता निकाला। अब 7वें का खा पाठ देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अब इन शब्दों को सही शब्दों में लिखना है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं वाल्मीकि, तो वाल्मीकि को शुद्ध वाक्य में कैसे लिखेंगे? वाल्मीकि। उसके बाद है अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी को लिखेंगे अंत्याक्षरी, ये लिखा हुआ है अंताक्षरी, इससे बोलते हैं अंत्याक्षरी। संग्रहित, इसमें संग्रहित में बड़ी की मात्रा ना के संग्रहित,
इसमें लिखा हुआ हस्ट पुष्ट, इसको बोलेंगे, इसमें ये मात्रा है जो ऐसे लग जाएगी, हस्ट पुष्ट। धुरंधर, धुरंधर नहीं होता है, धुरंधर होता है, धुरंधर। ठीक है, 7वां प्रश्न हो गया। उसके बाद देखते हैं 8वां प्रश्न। इसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ का आपको अर्थ बताना है। पहला देखिए कितना सिंपल है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना कितना ईजी है, ये आप सब लोग जानते होंगे। कठिन कार्य को करना, कठिन कार्य करना। दूसरा है कुएं में भांग पड़ना, कुएं में भांग पड़ना। इसका होता है सामूहिक रूप से लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होना। सभी लोगों की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो उसको कहा जाता है कुएं में भांग पड़ गई है। तीसरा है उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब कि एक अनुभवी कार्य करना, कोई कि अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है, तो इसका मतलब होता है अनुभवी व्यक्ति उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेता है। चौथा है बहती गंगा में हाथ धोना। ये भी कितना ईजी है, आप हर जगह सुनते ही रहते होंगे कि उसने बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं, मतलब उसने किसी परिस्थिति का लाभ उठा लिया है, तो इसका लाभ उठाना, किसी परिस्थिति का लाभ उठाने को बहती गंगा में हाथ धोना बोलते हैं। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, अलगाववादी होना। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना अर्थात अलगाववादी होना। छठवा है दमड़ी की हांडी गई, दमड़ी की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। तो छठवें का अर्थ क्या होगा, कम खर्चा करके बड़ा काम सिद्ध करना। इसका अर्थ होगा कम खर्चा करके बड़ा काम सिद्ध करना। 7वां है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये तो कितना ईजी है, हर बार आप सुनते रहते होंगे कि नाचना आता नहीं है फिर भी बोलते हैं आंगन टेढ़ा है। तो इसका अर्थ होगा कार्य नहीं आने पर बहाना बनाना, कार्य नहीं आने पर बहाना बनाना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब 8वां है थोता चना बाजे घना, थोता चना बाजे घना। असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है, जो व्यक्ति असमर्थ होता है ना वही ज़्यादा बातें करता है, अर्थात थोता चना बाजे घना। कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, एक प्रकार से वही जैसा है ये। और 9वां है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। तो छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य के पास कीमती वस्तु होना, अयोग्य के पास कीमती वस्तु होना, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल होना। अब 10वां और लास्ट है आपका ये, जहाँ देखे तवा परात वहीं गुजारे सारी रात। तो इसका होगा जहाँ अच्छी व्यवस्था देखी वहीं बस जाना। कई लोग करते हैं ना, जहाँ अच्छी व्यवस्था देखी नहीं वहीं बस के रह गए हैं, जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारे सारी रात। तो अब आपको दिखाते हैं कि देखिए कितने क्वेश्चन आपके नोट से फंसे हुए हैं। जैसे कि देखते हैं, सबसे पहले आप विलोम शब्द में देखिए। तो विलोम शब्द में देखिए पहला आपका अनिवार्य दिया हुआ है, दूसरा आपका अभिज्ञ दिया हुआ है, तीसरा आपका संगठन दिया हुआ है। तो देखिए एक ही पेज से आपको 3 क्वेश्चन मिले हुए हैं। उसके बाद आपको दिखाते हैं, देखिए पेपर में आपका त्याज्य पूछा गया है, जिसका विलोम शब्द होता है ग्राह्य। फिर पूछा गया धृष्ट, धृष्ट का होता है विनम्र। उसके बाद देखिए उद्धत, उद्धत का होता है विनीत। तो अब देखिए हमने आपको कितने, लगभग आपको 100 और 120 के आसपास आपको विलोम शब्द दिए हुए हैं, जिसमें से आपके पेपर में 10 में से 6 विलोम शब्द आपके फंसे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 100 में से आपको दिए हैं, उसमें से भी आपके ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा फंस गए हैं लगभग। तो आप देख सकते हैं कि कितना शॉर्ट और कंसाइज कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, वैल्यूएबल कंटेंट भी आपको दिया जा रहा है। आइए आपको और दिखाते हैं। जैसे कि आप देखिए वाल्मीकि आपको दिया हुआ है पेपर में, और दिखाते हैं आपको। जैसे कि देखिए अनिश्चित आय आपके पेपर में दिया हुआ है, आकाश वृत्ति। उसके बाद छोटे छोटे दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। देखिए सीधा सीधा मुहावरा पूछा हुआ है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाना। उसके बाद थोता चना बाजे घना, ये आपका देखिए मुहावरे पूछा गया है, असमर्थ व्यक्ति अधिक बातें करता है। तो आप देख सकते हैं कि नोट से कितने क्वेश्चन आपके फंसे हुए हैं, आपको कितना शॉर्ट कंटेंट उपलब्ध कराया गया था, वो भी कितने छोटे से पीरियड में आपको इतना अच्छा कंटेंट प्राप्त किया गया था, जिसमें से आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन फंसे हुए हैं। तो इसी प्रकार से आप सपोर्ट बनाए रखिए, और आगे के पेपर के लिए भी आपको पहले से ही बधाइयाँ हैं, और धन्यवाद, आप हमारे साथ बने हुए हैं।